हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज की एक्सेल की वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आपका पीएमटी, पीवी और एफवी और भी दो तीन फंक्शन आते हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट और ड्यूरेशन, यानी कि अगर आप कहीं बैंक में जाते हैं लोन लेने, अगर आपको 10 लाख देता है 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 60 महीने के लिए, तो आपको एक महीने का ईएमआई कितना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करने वाले हैं। फाइनेंशियल फंक्शन आपको कई तरीके से मदद करेगा, आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल फंक्शन में सबसे पहले होता है पीएमटी। पीएमटी में क्या होता है, पीएमटी में आप ईएमआई नंबर ईएमआई अमाउंट निकालते हैं, यानी कि आपको हर मंथ में ईएमआई कितना पड़ने वाला है उसको निकालने के लिए आप पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल करते हैं और पीएमटी लिख देते हैं। पीएमटी टाइप करेंगे। रेट यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट, और जो ये इंटरेस्ट रेट है ये आपको साल भर के लिए दिया जाता है, यानी कि बैंक का या फिर आप कहीं और भी जाते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एनुअली होता है, यानी कि एक साल के लिए होता है। तो यहाँ पे एक साल के लिए है, लेकिन ये जो हमारा ड्यूरेशन है वो मंथ में है, यानी कि आप समझ रहे हैं। और ईएमआई भी जो होता है वो साल भर का हम नहीं निकालते हैं, आप एक मंथ का ईएमआई निकालते हैं। तो इससे यानी कि साल भर का है, यानी कि एक ईयर का है, तो उसको एक मंथ में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करेंगे और /12 कर देंगे, तो या एक महीने का ये निकल जाएगा इंटरेस्ट रेट। इसको ऐसे करके आप F9 प्रेस करिए, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ से क्लिक करके F9 प्रेस करिए, आपका ये एक महीने का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। ठीक है जी। देन यहाँ पे आते हैं NPER, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया एन नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपको नंबर्स, यानी कितने मंथ के लिए आप ले रहे हैं। तो ड्यूरेशन हमारा 60 मंथ है। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे और पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि जो आप वैल्यू लोन के रूप में ले रहे हैं उसे प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी आप कितना ले रहे हैं, हम 10 लाख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एफवी यानी फ्यूचर वैल्यू, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू नहीं है। देन एक बार और कॉमा करेंगे तो यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इसको थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इंटर करके इसको देख लेते हैं। ये हमारा माइनस में आ रहा है। अब ऐसा माइनस में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मनी है, आप पैसा है, ये आपसे जाएगा, यानी कि आपके पास ये आएगा नहीं। ईएमआई आप भरेंगे तो आपके पास, आप लॉस में जाएंगे। लॉस में ये मेरे कहने का सेंस ये है कि आपसे वो पैसा जाएगा, आपके पास वो पैसा आने वाला नहीं है, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो इसको प्लस में करने के लिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वहाँ पे उसके आगे माइनस कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। आपका ये ईएमआई निकल के आ रहा है, एक महीने का ईएमआई, यानी कि एक महीने में आपको इतना भरना पड़ेगा। अब ये देखिए ईएमआई क्या होता है, समय के हिसाब से कम बेसी भी हो जाता है। जितने लास्ट देते जाएंगे वो कम भी होता जाएगा। ठीक है, तो ईएमआई ऐसे होता है, ईएमआई यानी कि हर महीने आपको उतना ही भरना पड़ता है। ईएमआई कम भी हो जाता है। अब कैसे कम होता है हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है आफ्टर 60 मंथ टोटल पे, यानी कि 60 मंथ में आप कितना भरेंगे, यानी टोटल आप 60 मंथ में कितना भरेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे जो ईएमआई है और मल्टीप्लाई बाई 60 इंटर कर देंगे, यानी कि आप 60 मंथ में इतना ईएमआई भरेंगे, 12,74,882 रुपया 80 पैसा, इतना आप भरेंगे। आपने लोन लिया है 10 लाख का और आपको भरना कितना पड़ेगा, 12 लाख। ठीक है, 12,74,882 रुपये भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि किसी ने कहा कि आपने जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है आप कितना इंटरेस्ट भरेंगे, यानी कि आपने 60 मंथ तो भर लिया, अब आपसे कोई पूछा कि आप कितना इंटरेस्ट भरें, तो जो आपके 10 लाख के ऊपर जो पैसे लगेगा वो इंटरेस्ट के रूप में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल करेंगे और आप 12 लाख में से माइनस कर देंगे, ये आपका 10 लाख आ गया आपका, यानी कि 2,74,822 रुपये आपको भरना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। बाकी जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपने लिया, लेकिन आपको ऊपर से इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम आपको लास्ट में बताए थे फ्यूचर वैल्यू नहीं मेरे पास, कॉमा कर देंगे 0 का, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड,
सॉरी, इंड ऑफ द पीरियड, यानी कि इंड यानी कि महीने के बाद आप भरेंगे, यानी कि जो आपका पीरियड है ख़त्म हो जाएगा तब आप भरेंगे, तो आपका जो वैल्यू था थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी कि जो पीरियड ख़त्म होने से पहले अगर आप भर देते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे इंटर करके देखते हैं तो इतना आ रहा है, ठीक है, 21,247 रुपये। लेकिन अगर यहीं पे हम यहाँ पे अगर हम 1 कर देते हैं और टैप करके इंटर कर देते हैं, देखिए थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया। लेकिन देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 21,000 आ रहा है, इसको जीरो करके इंटर कर, देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे पैसा बढ़ा, यानी कि 200 रुपये के आसपास आपका इंटरेस्ट रेट हाई हो जा रहा है, सॉरी EMI। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पीरियड जो है आप ख़त्म होने के बाद उसको भरेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप वहीं पीरियड्स ख़त्म होने के बाद, यानी कि पीरियड आपका जो मंथ 1 मंथ का है उसके पहले ही आप भर देते हैं, यानी कि जुलाई मंथ है, उस जुलाई मंथ में आप 15-16 तारीख जाते जाते आप EMI भर देते हैं, तो आपको वहाँ पे जो EMI जो ज़्यादा लग रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे PMT क्लियर हो गया। देन यहाँ पे हम आगे आते हैं PV, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। सेम अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि हमें लोन लेना है, लोन के लिए आप हिसाब सोच लीजिए कि मैं 50,000 महीने कमाता हूँ, उसमें से मैं EMI 25,000 भर सकता हूँ 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 60 महीने के लिए। तो हमें कितना बैंक लोन दे सकता है? अब देखिए बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि लोन कितना देगा, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है कि अगर हम 25,000 तक मंथली EMI भर सकते हैं 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 60 महीने के लिए, तो हमें कितना लोन मिल सकता है? तो इसके लिए करेंगे इक्वल और PV करेंगे, टैप कर देंगे, रेट सेम रेट को सिलेक्ट करेंगे। और आपको मैंने बताया है कि रेट जो होता है वो मंथली होता है, सॉरी एनुअली होता है, यानी कि ईयर्स के हिसाब से होता है, 1 साल के लिए 10%। इसको तो हम मंथली में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे /12 कर देंगे, कॉमा कर देंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, NPER, पीरियड आपका ये है 60 मंथ, ठीक है, कॉमा करेंगे और यहाँ पे आते हैं PMT। अब हमें देखिए यहाँ पे PMT का फार्मूला का यूज करके यहाँ पे EMI निकाला था, तो सेम EMI यहाँ पे आ जाएगा। तो EMI आप कितना भर रहे हैं? 25,000 महीना भर सकते हैं आप, ठीक है। कॉमा करेंगे तो उसका मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक वो जो होता है एंड ऑफ द पीरियड लेता है। अगर आप तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो ऑटोमेटिक ले लेता है, उसको मतलब कोई नहीं, इंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको माइनस आ रहा है तो इसको करने के लिए यहाँ पे आप माइनस लगा के इंटर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लोन मिल रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे माइनस शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी क्लियर नहीं बताया कि वो माइनस हमेशा वैल्यू को क्यों दिखाता है, तो वो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो लेकिन उसका कोई मिलेगा नहीं क्योंकि ऑफिशियल साइट को कुछ बताया नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 11,76,634 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इतना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इतना EMI 60 महीने के लिए भर सकते हैं तो हमें इतना बैंक लोन दे सकता है। अब देखिए उसके ऊपर रहता है कितना लोन देगा, लेकिन आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो PV फंक्शन की मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है फ्यूचर वैल्यू, FV, यानी कि FV क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू, यानी कि देखिए इंटरेस्ट रेट इतना है, EMI इतना है, पीरियड्स इतना है, सेम चीज़। अगर मान लीजिए आप कहीं भरना चाहते हैं पैसा, फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर आप कहीं पे पैसा भरना चाहते हैं, यानी कि हम जो है बैंक में नहीं होता है कहीं पे आप पैसा अपना, जैसे LIC हो गया, नहीं LIC नहीं होता है, कहीं पे जैसे ऐसा होता है कि हम पैसे वहाँ पे दे रहे हैं, फ्यूचर में हमें कभी वो पैसा मिलेगा तो वो कितना मिलेगा वो हमें बताना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल करेंगे FV, फ्यूचर वैल्यू लगाएंगे और रेट सेम है, स्लैश करके 12 कर देंगे। 12 हमने क्यों किया आपको पता ही होगा, NPER 12, 12, PMT ये रहेगा और इंटर करेंगे तो माइनस में आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके इंटर कर देंगे। अगर आप 5500 रुपये मंथली भर रहे हैं, ठीक है, तो 12 महीने बाद आपको इतना मिलेगा, ठीक है। अब 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको इतना मिलेगा। अब ये होता है PV, और भी आगे जानते हैं। तो आज के लिए इतना है, काफ़ी है, इतना प्रैक्टिस करिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले में भी अभी थोड़ा फाइनेंशियल फंक्शन है जिनके बारे में हम काफ़ी जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी और भी आने वाले फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में हम काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो ये अगर आपको आ रहा है तो आपको और अधिक फंक्शन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम पीएमटी और पीपीएमटी आईपीएमटी देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको इतना बताया है पीएमटी कैसे निकालते हैं। पीएमटी यानी कि पीएमटी ईएमआई हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, लोन 10 लाख है 60 महीने के लिए, तो हमें इतना ईएमआई भरना पड़ेगा। टोटल पेड हमें इतना 12,74,000 करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमारा 27,000 निकल के आ रहा है। ठीक है। तो इसको ये क्या होता है, जैसे कि आईपीएमटी क्या होता है, पीपीएमटी क्या होता है, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सेम फार्मूला का यूज करेंगे जो हमने अभी पिछले किया था, पीएमटी। ठीक है। टाइप करेंगे रेट हमारा इतना है, आपको पता है कि हमें ये साल भर के लिए होता है, तो हम इसके डिवाइड बाई 12 कर देंगे। देन नंबर ऑफ पीरियड मंथ, तो यहाँ पे इतना 10 महीने के लिए है। कॉमा करेंगे पर्सनल वैल्यू, तो इसके पहले हम लोग डैश करके फिर तो पर्सनल वैल्यू करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए हमारा आ रहा है 1,04,640 रुपये। ठीक है। तो आपको समझा 1,04,640 रुपये हमें एक महीने में भरना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या ईएमआई है टोटल। तो ईएमआई में क्या होता है कि ईएमआई में आपको थोड़ा सा जो होता है इंटरेस्ट रेट होता है, और थोड़ा आपका पर्सनल वैल्यू होता है, पीवी होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा पीवी, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका पर्सनल वैल्यू होता है, उसके साथ ही आपका इंटरेस्ट दोनों ऐड होके इतना आता है। अब देखते हैं टोटल पैड हमें कितना करना पड़ेगा, इक्वल करेंगे इसके में से जो हमारा ईएमआई है उसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, आ जाएगा हमें कितना भरना पड़ेगा, 10,46,000 रुपये समथिंग, 10,46,403 रुपये में भरना पड़ेगा 10 महीने में। यहाँ पे हम इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है। टोटल अब हमें क्या है, टोटल इंटरेस्ट, तो हमें इसमें इंटरेस्ट भी गिनना है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इस 10 लाख को, इंटर कर देंगे। देखिए हमारा 46,403 रुपये हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर किसी ने कह दिया कि हमें बताइए कि जो हम मंथली ईएमआई भर रहे हैं उसमें कितना हमारा इंटरेस्ट रेट है और कितना हमारा पर्सनल वैल्यू है, उसी को अगर अलग अलग करना हो गया तो हम कितना कैसे निकालेंगे। देखिए शुरुआत में आपका जो IMI होता है वो ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन जो पर्सनल वैल्यू होता है वो शुरुआत में कम होता है, बाकी धीरे ज़्यादा होता जाता है। लेकिन आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो EMI आपका सेम आएगा। देखिए कैसे होता है, इक्वल करेंगे IPMT, टाइप करेंगे रेट हमारा जो है उसको करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे ड्रैग करना है, खींचना नीचे है, तो इसको हम फिक्स कर देंगे, या फोर्स फिक्स कर देंगे /12 कॉमा कर देंगे। देखिए आपका नंबर्स आपने यहाँ पे पुट किया तो वो आपका ड्रैग करने पर 13 नहीं होगा, 12 का 12 ही रहेगा। ठीक है। इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कॉमा करेंगे पर मंथ हमारा 10 है, इसको भी हमें फोर से फिक्स कर देंगे। देन यहाँ पे आगे आएंगे, सॉरी यहाँ पे पर जो रहेगा वो हमारा 1 रहेगा। यहाँ पे हमने अभी मंथ ले लिया 10 मंथ, और NPR, तो हमारा NPR ये है, इसको हम लोग फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ड्रैग करेंगे तो E2 के बाद E3 होना चाहिए। ठीक है। NPR हमारा ये रहेगा, इसको हम फिक्स कर देंगे। उसका कॉमा करेंगे PV पर्सनल वैल्यू, तो माइनस के साथ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे इतना रुपये आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सोचा था है, फिर धीरे धीरे घटते हुए हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे घट के 860 रुपये, हमारा 864 रुपये हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट टर्म, और यहाँ पे प्रिंसिपल पेमेंट टर्म, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इंटरेस्ट आपका इतना निकल के आ रहा है, यानी कि इसमें जो आप भर रहे हैं 1,04,640 रुपये भर रहे हैं आप, उसमें से आप 8,033 रुपये पहले मंथ में या इंटरेस्ट रेट भरेंगे। अब पर्सनल वैल्यू क्या वो देख लेते हैं, इक्वल करेंगे PPMT, टाइप करेंगे रेट आपका कितना है, सेम जो हमने फार्मूला वहाँ पे यूज किया था इसको भी करेंगे उसी तरह, फिक्स कर देंगे /12 कॉमा करेंगे पर मंथ, तो पर हमारा कितना है, हमारा ये रहेगा। इसको कॉमा करेंगे NPR, तो NPR हमारा ये है, नंबर ऑफ पीरियड मंथ, तो
तो ये रहेगा हमारा, इसको भी हम लोग फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे, पीवी पर्सनल वैल्यू इसको माइनस के साथ हमारा ये कर देंगे, सेलेक्ट करके फिक्स करके इंटर कर देंगे। देखिए हमारा इतना आ रहा है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे सबसे कम है लेकिन बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब इसको ईएमआई में निकालना, देखिए हमारा सेम वैल्यू बार बार आएगा, इसको इक्वल करेंगे, इसको प्लस, इसको इंटर कर दीजिए और इसको डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए वहाँ सेम आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए IPMT PMT आपको नहीं समझ आए, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जो आपने EMI निकाला है, अगर किसी ने ये कह दिया कि जो हम EMI भर रहे हैं उसमें से कितना हमारा इंटरेस्ट रेट है, बाकी कितना प्रिंसिपल वैल्यू हमें वो निकालना है। तो आपको आई इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए IPMT का यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए PPMT का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारा फाइनेंशियल था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।